जब इतिहास की सबसे भयंकर रणभूमि तैयार थी, एक योद्धा कांप रहा था और एक देवता उसके भीतर झांक रहे थे। क्या तुम तैयार हो उस क्षण को देखने के लिए जिसने समय और इतिहास को बदल दिया? जय श्री कृष्ण। मनुष्य का जीवन एक रणभूमि है। ये रणभूमि बाहर भी है और भीतर भी। बाहर परिस्थितियां चुनौती देती हैं, भीतर भावनाएं डगमगाती हैं। और जो व्यक्ति इन दोनों पर नियंत्रण कर ले, वही सच्चा योद्धा है। जब महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब एक ऐसा क्षण आया जिसने मानव मनोविज्ञान की गहराई को उजागर कर दिया। अर्जुन, अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जिसके नाम से शत्रु कांपते थे, पर उसी अर्जुन के हाथ कांपने लगे। दृष्टि धुंधली हो गई, मन भ्रमित हो गया। उसने कहा, हे कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे परिवार हैं। मैं अपने ही लोगों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? श्री कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा, पर यदि वे अपने हैं तो फिर तुम्हारे सामने क्यों खड़े हैं? ये क्षण धर्म का है, मोह का नहीं। अर्जुन का मन डगमगा रहा था। ये केवल कमजोरी नहीं थी, ये भावनात्मक आघात था। युद्ध से पहले का मेंटल स्ट्रेस, आज के शब्दों में एक्सट्रीम स्ट्रेस रिएक्शन। श्री कृष्ण ने डांटा नहीं, उन्होंने उसकी आंखों में देखा और उसके मन का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा मन मोह में फंसा है, तुम्हारी करुणा धर्म नहीं है, तुम्हारी शंका तुम्हें कर्तव्य से रोक रही है। जो मन को नियंत्रित कर लेता है, वो परिस्थिति को नियंत्रित कर लेता है। ये शक्ति तुम्हारे भीतर छुपी है, बस पहचानने की देर है। ये पहला सीक्रेट लेसन है। कमजोरी को सार्वजनिक मत बनाओ, उसे मार्गदर्शन में बदलो, प्रदर्शन के लिए नहीं, समाधान के लिए। अब इतिहास के दूसरे महान मस्तिष्क की ओर चलते हैं, चाणक्य। एक साधारण ब्राह्मण, पर अद्वितीय बुद्धि। राजनीति का ऐसा ज्ञाता जिसने सत्ता की संरचना को पढ़ा, नंद दरबार में अपमान सहा। कोई भी व्यक्ति तुरंत प्रतिशोध ले सकता था, पर चाणक्य ने एक गहरी योजना बनाई। उन्होंने चुना चंद्रगुप्त मौर्य को, उसे वर्षों तक प्रशिक्षित किया, गुप्तचर तंत्र बनाया, आर्थिक रणनीति तैयार की, राजनीतिक गठबंधन स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य केवल युद्ध से नहीं बना, यह बना सूचना, धैर्य और रणनीति से। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी योजना प्रकट कर देता है, वो अपने शत्रु को तैयारी का अवसर दे देता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी बता देता है, वो अपने विरुद्ध आक्रमण का स्थान बता देता है। जहां दरार दिखती है, वहीं हमला होता है। यह केवल राजनीति का नियम नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में यही सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करो। चाणक्य कहते हैं, परिस्थिति को नियंत्रित करो। भीतर आत्मबल, बाहर रणनीति, मन में धैर्य, विचार में स्पष्टता, आचरण में संयम। वॉरियर माइंडसेट का अर्थ कठोरता नहीं, अर्थ है संतुलन। भीतर भावनाएं होंगी, पर निर्णय विवेक से होंगे। भीतर संवेदनशीलता होगी, पर कार्रवाई निश्चित होगी। कमजोरी एक अवस्था है, पहचान नहीं। उसे सुधारो, उसे शक्ति में बदलो, पर उसे अपना परिचय मत बनने दो। जब मन और मस्तिष्क अनुशासित हो जाए, तब व्यक्ति अजेय हो जाता है। अब हम आते हैं आधुनिक समय के एक युवा YouTube क्रिएटर की कहानी पर। एक युवा YouTube क्रिएटर वीडियो बनाने के कठिन चरण में, दर्शकों की अपेक्षाएं दबाव डाल रही हैं।
कंटेंट की गुणवत्ता पर चिंता और खुद का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। यदि वो कह दे, मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, मैं असफल हो जाऊंगा, तो क्या होगा? दर्शक उत्साहित नहीं होंगे, सहयोग और सपोर्ट पीछे हट जाएगा। पर यदि वो भीतर योजना बनाए, अपने वीडियो की क्वालिटी को प्रोफेशनल बनाया और संपादन, थंबनेल और कहानी की गुणवत्ता बदली और बाहर शांत रहे, तो वही क्रिएटर सफलता हासिल करेगा। यही है चाणक्य की नीति, भीतर भय से लड़ना। यही श्री कृष्ण की शिक्षा। मनुष्य का मस्तिष्क वही करता है जो वो सोचता है। यदि आप बार बार कहें मैं कमजोर हूं, तो मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजेगा। यदि आप कहें मैं संघर्ष कर रहा हूं पर सीख रहा हूं, तो मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजेगा। इसलिए कमजोरी पहचान है, पहचान नहीं। उसे प्रक्रिया बनाओ, परिभाषा मत बनाओ। जब अर्जुन ने अपने भाई को अंतिम सत्य मानना छोड़ा, तभी वो विजयी हुआ। जब चाणक्य ने अपमान को अंतिम पराजय नहीं माना, तभी मौर्य साम्राज्य बना। जीवन का सार यही है, भीतर आध्यात्मिक स्थिरता, बाहर रणनीतिक सजगता। कभी चुप रहना भी रणनीति है, कभी मुस्कुराना भी शक्ति है, कभी मौन रहकर तैयारी करना सबसे बड़ा उत्तर है। आज संकल्प लीजिए, मैं अपनी कमजोरी पहचानूंगा, मैं उसे सुधारूंगा, मैं उसे सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं बनाऊंगा, मैं उसे अपनी ताकत में बदलूंगा। भीतर श्री कृष्ण की स्थिरता, बाहर चाणक्य की नीति। यही सफलता का सूत्र है, यही आत्मबल है, यही विजय है। अगर आपको ये विचार प्रभावशाली लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। हमारे चैनल पर ऐसे ही गहरे, प्रेरक और आध्यात्मिक विचार आते रहेंगे, जो आपको जीवन की चुनौतियों में मजबूत बनाते रहेंगे। याद रखिए, अपनी कमजोरी कभी प्रकट न करें, उसे अपनी ताकत बनाने की तैयारी करें। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को छुपाकर उस पर काम करता है, वही एक दिन दुनिया के सामने अपनी शक्ति बनकर खड़ा होता है। फिर मिलेंगे एक नई सीख और नई ऊर्जा के साथ। जय श्री कृष्ण।